प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरस संकटी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन संकट मोचन भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। आज पौष माह की संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी संकट या परेशानी में है तो उसे भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और फिर संकटी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। आज आप सुनेंगे संकटी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कथा। पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस भगवान गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, आप हमें संक्षेप में बतलाइए। तब भगवान गणेश जी ने कहा, हे महादेवी माते, पौष माह की चतुर्थी बिंदनाशिनी होती है। उसे लंबोदर नामक गणेश जी की पूजन अर्चन करते हैं। भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में सोए नहीं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दूध से बनी हुई खीर में शुद्ध घी मिलाकर भगवान श्री गणेश मंत्र का हवन करे। वह तो शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। और इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुना रहे हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत में चूर होकर संध्या कर रहे बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बलि रावण को अपनी आंखों में दबाए आकाश मार्ग के द्वारा किष्किंधापुरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के समान के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाया शुरू कर दिया। विश्व विजय रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासी ने बड़ा उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ और उसका सारा घमंड चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाते की दीन पुकार को मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसकी नाते की ऐसी दशा कैसे हुई है। अत्यंत गर्भ से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य भावी होता है। रावण के समीप आकर पुलस्त मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण ने कहा, नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने में मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं उसके ही द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे ये यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं बहुत व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ, अर्थात शक्तिहीन हो गया हूँ।
हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मैं जैसा आपके वश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। तब पुलस्त मुनि ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करा दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और महापराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथ होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के पश्चाताप स्वरूप इंद्र के इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म मुनि वन को चले गए और इधर रावण ने संकट नाशक व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपने राज्य लौट आया और राज्य करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत को प्रभाव से संसार में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास के कृष्ण पक्ष की शंकुटी चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पौष कृष्ण पक्ष भगवान श्री गणेश चतुर्थी का व्रत कथा समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज रोज पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या बनाया है। तब बहू क्या खाए? बहू कहती है ठंडो बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाएंगे। फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसे तरह तरह के पकवान बनवाए गए। घर में सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और पड़ोसन भी भोजन सभी भोजन करने बैठे। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू आज खाने में क्या खाया? तब बहू ने जवाब दिया, वही माजी ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसको पत्नी से पूछा, तो रोज ठंडो बासी खाया क्यों कहती हो, जबकि हम सब एक साथ बैठकर कई प्रकार के भोजन करते हैं। तब पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन हमने आज किया है। तब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है, सब कुछ है, कभी खत्म नहीं होगा। तब माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट ना आ जाए। वह जल्द ही पड़ोसन के घर आग लेने चूल्हे की राह लेने गई। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस के घर में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा,
थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू पड़ोसन से पूछने लगी, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू शोभे की जागे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर सुबह केसर के पगड़िया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा, बेटा ने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, जरूर छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, उसे मैं मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहोगे तो मैं जाने दूंगा, परंतु लौटकर अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको डस लूंगा। इस प्रकार सांप के बंधन देखकर वह घर पहुंचा। वहां सभी को हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बतलाते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, ठीक है, आप घबराओ नहीं और लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। तब पत्नी ने कमरे की सातों पीढ़ियों में धोई। पहले पीढ़ी पर रेत और दूसरी पीढ़ी पर इत्र और तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकड़ केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पीढ़ियों सजाकर बैठ गई। आधी रात होने ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ तो डसूंगा जरूर ही इसी बात पर। इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला ही था। तो चौथ माता ने विचार किया कि इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी और चंद्रदेव और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और भगवान गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहू देर तक हो गई और उसे उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो क्या देखते हैं कि ढाल तलवार वहां पड़ी है, और जब ढाल तलवार उठाई तो नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो
धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की है, वैसी रक्षा सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय गणपति गणसूदन कर वर बदन कृपाल। बिंद हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। भक्त तुण्य सुचि सुन्न सुहावन, तिलकत्र पुरल बाल मन भावत। राजत मणि मुक्तन और माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पढ़ी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजे। धनी शुभ षडानन भ्राता, गौरी ललन विष विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोअद्वारे। कौ जन्मों शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेत तप कीन्हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे तुम धर ध्वज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहु भी सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मात पुत्र हित तप कीना। मिलई पुत्र तोय बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण ये काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। बनि सुसूदन वही तुम ठाना, लख मुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुम मंगल गावई, नभते सुमन सुमन वर्षावै। शंभु उमा बहु दान लुटावै, सुर मुन जन देखने आई। लकियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अब गुन गुन सन मन लाई, बालक देखत चाहत नाही। गिरजा कछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोना संतोय पाए। कहन लगे सन मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयो, संसो बालक देखन कयो। पंटई सरदड़ कोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी बिकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं भरनी। हाहाकार मचो कैलासा, शिव के लोन सुत को नासा। तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काट चक्षु गस्य लाए। बालक के धर रूप धार्यो, प्राण मंत्र पर शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज बुद्ध बर दीने। बुद्ध परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षा लीने। चले शरण भलम बुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। शरण मात पित के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धने गणेश कई शिविये हर्षे, नवते सुमन सुमर बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्ध बढ़ाई, शेष सहित मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रियार कर करा दुर्वासा। आप प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कछ दीजे। ये गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित न मंगल ग्रह बसे लय जगत सम्मान। संबंध अपने सहज ऋषि पंचमी दिने, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति। गणेश बोलो भगवान गणेश की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन का भोग लागे संत करे सेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वासी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जय, चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।